ज्ञानोदय चैनल प्रस्तुत करता है पाठ्य पुस्तक आसपास कक्षा 4 पाठ 9। पाठ का नाम बदलते परिवार। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। आज हम बात करेंगे किन किन वजहों से हमारे परिवार में बदलाव आते हैं। नन्हा मेहमान। निम्मी का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। निम्मी के परिवार में 5 सदस्य, लेकिन अब नन्ही बहन के आने के बाद परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य। तो क्या परिवार में कुछ बदलाव आएगा? क्या आपके छोटे भाई बहन होने पर आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई बदलाव आया? यदि हाँ, तो उसके बारे में बताइए। तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है, उसके बारे में कुछ बातें पता करो और लिखो। उसका जन्म कब हुआ? वह लड़की है या लड़का? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? उसका जन्म कहाँ हुआ? वह शक्ल में किससे मिलता है या किससे मिलती है? उसके बालों का रंग कैसा है? उसकी आंखों का रंग कैसा है? क्या उसके दांत हैं? उसे खाने में क्या क्या देते हैं? अभी उसकी लंबाई कितनी है? बच्चा दिन में कितनी देर सोता है? वह क्या क्या आवाजें निकालता है? वह किसके पास ज्यादा रहता है? क्या परिवार में बदलाव के और भी कुछ कारण हैं? आइए एक और कारण के बारे में बात करें। बदली हो गई। सैरिंग के बाबा को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली है। इसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। बच्चों, यदि आपके परिवार में कोई नौकरी करता है तो उसका प्रमोशन होने पर, तरक्की होने पर, या कई बार कंपनी में काम करता है तो तबादला हो जाता है तो दूसरे शहर में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सैरिंग के परिवार में क्या बदलेगा? जैसे सैरिंग के परिवार में से कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे? सैरिंग अब किस स्कूल में जाएगा? क्या सैरिंग के दोस्त बदलेंगे? क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? तुम्हें यह बदलाव कैसा लगा? बच्चों, तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से कुछ बच्चे आए होंगे। उनसे बातचीत करो। वे कहाँ से आए हैं? पहली जगह का स्कूल कैसा था? उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा? क्या उन्हें ये बदलाव अच्छा लगा? परिवार में किसी नए बच्चे के जन्म से या काम के कारण कहीं आने जाने से परिवार में बदलाव आता है। बदलाव का एक और कारण है विवाह। चलिए नाजली के बारे में जानते हैं। शादी है। आज नाजली के यहाँ सब बहुत खुश हैं। उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है। क्या इस शादी के कारण नाजली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या उनके परिवार में एक सदस्य बढ़ गया? हाँ। बच्चों, शादी के अवसर पर क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है? हाँ, तो बताइए क्या क्या बनता है? दूल्हा दुल्हन के कपड़े आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, तो बच्चों बताओ दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं? तुम्हें भी नाचना गाना पसंद होगा। शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं? तो बच्चों, हमने देखा निम्मी, सैरिंग और नाजली के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। निम्मी के परिवार में उसकी नन्ही बहन के आने के कारण बदलाव हुआ। सैरिंग के परिवार में तबादला, दूसरे शहर में हो जाने के कारण परिवार में बदलाव आया। जबकि नाजली के परिवार में चाचा की शादी के बाद परिवार में बदलाव आया। क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं? बच्चों, कई बार हमें पढ़ाई के लिए या इलाज के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है, तब भी परिवार में बदलाव आते हैं। सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखें, तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं? जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे, तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है? अपने परिवार के पेड़ का चित्र बनाइए। अपने दादा दादी नाना नानी से पता करो
जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन था। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाओ। अब इन दोनों पेड़ों की तुलना करो। तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी, नाना या नानी के बचपन के पेड़ से किस तरह अलग है। बच्चों, पता करो तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई थी। क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम किस उम्र में शादी हो के बारे में बात करता है। बच्चों, हमारे देश में लड़की की शादी की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़कों के लिए शादी की कम से कम उम्र 21 वर्ष है। लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है। उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जंगम्मा और चिट्टी कहती है, हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं।